जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ पंचत्रिंशोऽध्याय मुख्य मुख्य नागों के नाम। गरुड़ जी अमृत लेकर आए सर्पों के लिए। प्रभात से इंद्र उसको उठाकर ले गए थे, तो उस वहां पे कुछ बूंदे पड़ी होगी, इससे सर्प वहां जाके उन्होंने उस जगह पे चाटने को वहां गए और उससे उन सर्पों की जिह्वा दो इसमें हो गई है। द्विजिह्वा जो कहा था वो था। और इस प्रकार से जो कुछ भी एक कण उनको मिला वो वहां पे जो पात्र रखा था उससे उनको मिला था। आगे हम देखेंगे मुख्य मुख्य नागों के नाम। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन सर्पों को उनकी माता से और विनता देवी को उनके पुत्र से जो श्राप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विनता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई, तथा विनीता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए। किंतु सूत पुत्र आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। विनता के जो दो पुत्र थे, एक अरुण और गरुड़, उनके नाम बताए, पर कद्रु को जो सर्प हुए हैं उनके नाम नहीं बताए। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प है उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवाजी ने कहा, तपोधन सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सब के नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प है उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदनंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपुरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमलपिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय, शंख, वालिशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्गरपिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षेमक, पुंडारक, करवीर, पुष्पदंश, बिल्वक, बिल्वपांडुर, मुषकाद, शंखशीरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरख, सुमुख, कौणपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग, कर्दम,
बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए हैं। सब नागों के नाम है। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत है, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि सर्प नाम कथने पंचत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। शेषनाग की तपस्या, ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी को सिर पर धारण करना। शौनक जी ने पूछा, तात सूत नंदन, आपने महापराक्रमी और दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक, उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांत वास करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई है। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनिवृत्ति से रहते हैं। शेषनाग, उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनघ, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजावर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि है, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु के भांति एक दूसरे का दोष निकाला करते हैं। इससे ऊब कर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। ये विनता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विनता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही है, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े बलवान है। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह इन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। ऐसी बातें करने वाले शेषनाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन्न गोत्तम, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यह अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष,
तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः यह पृथ्वी हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णता अचल हो जाए। ब्रह्मा जी ने शेष जी को वरदान तथा पृथ्वी धारण करने की। शेषनाग ने कहा, प्रजापति आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति है। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा। नहीं, आप इसे मेरे सिर पर रख दे। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। तदनंतर ब्रह्मा जी बोले, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते रहो जैसे मैं अथवा इंद्र। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने ब्रह्मा जी ने शेष नाग के लिए विनता नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी को नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। शेष जी चले जाने पर वासुकी को नागराज के पद पर अभिषेक किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि शेष वृत्त कथने षट्त्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। माता के शाप से बचने के लिए वासुकी आदि नागों का परस्पर परामर्श। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, माता कद्रु से नागों के लिए यह शाप प्राप्त हुआ। यह सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे किस प्रकार यह शाप दूर हो सकता है। तदनंतर उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्म परायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया है यह सब आप लोगों को विदित ही है। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त है उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है कि सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु जो माता शाप देती है, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त है उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया है, यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। निश्चय ही यह हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया था। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों ने प्राय सब नाग
हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान और चतुर है। यदि हम मिलजुल कर सलाह करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था। सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। सर्पों की माता कद्रू जो है, उन्होंने अपनी जो सौत है विनता, वो जो पूछ घोड़े की उसको काली है बताया था और उसकी उनकी होड़ लगी थी, तब उन्होंने अपने सर्प बच्चों यानी अपने पुत्रों से कहा था सर्पों को कि तुम जाके उस पूछ को लटक जाओ और उसको काली बना दो। तो कुछ सर्प वहां से चले गए वो पूछ काली करने के लिए, पर जो नहीं गए उनके लिए उन्होंने शाप दिया था कि जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हारी आहुति पड़ेगी। ये शाप कद्रू ने सर्पों को दिया था। उसी शाप के बारे में सबब कह रहे कि सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ किस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। गुरशवाजी कहते हैं, शौनक वहां एकत्र हुए सभी कद्र पुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुंच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहां कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे यह भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभिष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यह यज्ञ होगा ही नहीं। हम वहां बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय के यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए वो अवश्य पूछेंगे। उस समय हम स्पष्ट कह देंगे कि यज्ञ न करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ के इहलोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे। इसके वजह से वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे, जिन्हें सर्प यज्ञ के विधि का ज्ञान हो और राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हो, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले। जो आचार्य है, जो यज्ञ करने वाले, उनको ही जाके कोई सर्प डस ले, फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ करने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। युक्तियां ढूंढ रहे कि यज्ञ न हो। आचार्य के सिवा दूसरे जो जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋत्विज बनने वाले होंगे, उन सबको हम डस लेंगे। इस प्रकार काम बन जाएगा। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती। आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेंगी। इस पर दूसरे नाग बोल उठे, जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों के श्रुक, श्रुआ और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लावे। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस ले। ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थों को अपने मलमूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर देंगे। इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुंह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे।
फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हो उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आएंगे और बांध कर रख लेंगे। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। इस प्रकार अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा और उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। अब आप जैसे ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करेंगे। यह कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारे बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जच जाए यह संभव भी नहीं है। मेरा विचार भी सबको जच जाए यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो? मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है, जो उनके पिता थे। भुजंगमों, अपने जाति भाइयों के और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो। इसलिए मैं अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। वासुकी सबसे बड़े हैं, इसलिए वो कह रहे कि तुम सबसे मैं बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि वासुक्यादि मंत्रणे सप्तत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टत्रिंशोऽध्यायः। वासुकी की बहन जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, यह संभव नहीं है कि वह यज्ञ न हो, तथा पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकेंगे। राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए। वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देता। इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए। वहां दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देगा। श्रेष्ठ नागगण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है। अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी, अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती है, बड़ी कठोर होती है। देवता बोले ब्रह्मा जी से, देवता बोले, पितामह देवदेव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रु को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो अपने प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रु की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे शाप देने से रोका नहीं है। इसका क्या कारण है, यह हम जानना चाहते हैं। देवता लोग पूछ रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं, जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित के इच्छा से ही उस समय कद्रु को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डसते रहते हैं।
जन्मेजय के यज्ञ सर्प में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विष वाले हैं, किंतु जो धर्मात्मा है उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूं, तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरुतकार्य नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जरत्कारु का आस्तिक नाम का, जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारो किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है, ये कथा हमने पहले देखी है। उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं, यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवं वस्तु, ऐसा ही हो। देवताओं से यह सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुके, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन भिक्षा रूप में अर्पित कर दे। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि एलापत्र वाक्य अष्टत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन को ब्याहने के लिए प्रयत्नशील होना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ एलपत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सब के सब एक साथ बोल उठे, ठीक है, ठीक है। वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी दिन से अपने बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। उनके बहन का नाम भी जरत्कारु ही है और जिससे उसका ब्याह होने वाला वो उस नाग का भी नाम जरत्कारु ही है। तदनंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवान श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदराचल रूप मथनी में लपटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, ये वासुकी माता के शाप से भयभीत और बहुत संतप्त होते रहते हैं। देव, अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इस नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कसक पैदा करता है। आप इनके इस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी है और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं। अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी। मेरी प्रेरणा से ही एलापत्र ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थी। ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करे। जन्मेजय के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे, किंतु जो धर्मात्मा है वे नहीं होंगे। अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं।
अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दे। देवताओं, एला पत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है, वही बात होने वाली है, इससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शाप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपने बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया। और यह कहा, समर्थशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वर्ण करना चाहे उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित करनी चाहिए, इसी से हम लोगों का कल्याण होगा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि जरत्कारवन्वेषणे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। जरत्कारु की तपस्या, राजा परीक्षित का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृतक साफ रखने के कारण दुखी हुए कृषका श्रृंगी को उत्तेजित करना। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर उनका जरत्कारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ। जरत्कारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यह आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक जी, जरा कहते हैं क्षय को, और कारु शब्द दारुण का वाचक है। जरा कहते हैं क्षय को और कारु शब्द दारुण का वाचक है। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था। उस परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना दिया। ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम जरत यानी क्षय हुआ उनके शरीर का जैसे, और कारु यानी कारु यह बताया उन्होंने दारुण, जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्र श्रवाजी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्र श्रवाजी को संबोधित करके बोले, तुम्हारी बात उचित है। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, आपने पहले जो जरत्कारु नाम की उत्पत्ति बताई है वह सब मैंने सुन ली। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ। शौनक जी का यह वचन सुनकर उग्र श्रवाजी ने पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृत्तांत बताया। उग्र श्रवाजी बोले, नागराज वासुकी ने एकाग्र चित्त हो खूब सोच समझकर सब सर्पों को यह संदेश दे दिया, मुझे अपने बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। तदनंतर दीर्घ काल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में ही लगे रहे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में संलग्न रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। इन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी में घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की। ब्राह्मण, तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे, शिकार खेलने के शौकीन थे। महाराज परीक्षित पराह, तरक्षु यानी व्याघ्र विशेष, महिष तथा दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूम रहे थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया।
जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींद कर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग अभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित को घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। वो जो मृग है वही राजा परीक्षित के स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई, वे प्यास से व्याकुल हो उठे और उसी दशा में वन में शमीक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा पीकर तपस्या करते थे। शमीक ऋषि राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वे भूख और थकावट से बड़े आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। ये जो है ना, जो कोई भी राजा एकाद ऋषि मुनि के यहाँ जब जाता है ना, तो वो उसके बहुत पहले ही अपने जो आयुध है वो निकाल के रख देता है, फिर उस ऋषि मुनि के यहाँ जाता है। तो वैसा इन्होंने नहीं किया है। थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपने राजधानी को चले गए। वे महर्षि जो के तो बैठे रहे। शमीक ऋषि राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। शमीक ऋषि कुछ भी न बोले, वो मौन में थे। भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था। शमीक ऋषि का श्रृंगी नाम का एक पुत्र था, जिसकी अभी तरुण अवस्था थी। वह महान तपस्वी, सुसह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। उनके पुत्र को वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कृश, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृश रहा करता था, खेलता हुआ मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, जिसे सुनते ही वह रोष में भर गया। द्विज श्रेष्ठ मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण, कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। कृष्ण ने कहा, श्रृंगी, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर परंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी अपनी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ न बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिजन शिरोमणि, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था।
इसीलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, इस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। कृष्ण ने कहा, श्रृंगी का मित्र है वो जो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि परीक्षित उपाख्याने चत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकचत्वारिंशोऽध्यायः। शृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को शाप देना, शमीक का अपने पुत्र को शांत करते हुए शाप को अनुचित बताना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, कृष्ण के ऐसा कहने पर तेजस्वी शृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने कृष्ण की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष्ण ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया है। शृंगी बोला, कृष्ण, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग को बाण से बींध लिया, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई न दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल थे। इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रतावलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। शृंगी, समय पूर्वक संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार आपके पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार शृंगी क्रोध से जल उठा। कोप से उसकी आंखें लाल लाल हो गई। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार शाप दिया। शृंगी बोला, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्न गोत्तम तक्षक नाम का विशेला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक को पहुंचा देगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक शाप देकर शृंगी अपने पिता के पास आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर शृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोधपूर्वक जैसा शाप दिया है, वह कुरुकुलाधम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा। शमीक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। शाप देना यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्याय पूर्वक हमारी रक्षा भी होती है।
अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है। हमारे पुण्य कर्म में, हमारे अधिष्ठान में उस राजा का भी भाग है कि क्योंकि उस राजा से हम रक्षित है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह युधिष्ठिर आदि के भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस देश में राजा राजा न हो वहां अनेक प्रकार के दोष यानी चोर आदि के भय पैदा होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। दंड से भय होता है, फिर भय से तात्काल शांति स्थापित होती है। दंड से भय होता है और फिर भय से तात्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। देवताओं के प्रसन्न होने से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्य के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्य के लिए विधाता यानी धारण पोषण करने वाला है। राजा 10 क्षोत्रिय के समान है, ऐसा मनु जी ने कहा है। वे तपस्वी राजा यह भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तुमने मूर्खतावश बिना विचार क्यों यह दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोगों से शाप पाने के योग्य नहीं है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि परीक्षित शापे एकचत्वारिंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। शमिक का अपने पुत्र को समझाना और गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजना, राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत। श्रृंगी बोला, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है, राजा को शाप देना, यह मेरे द्वारा अगर दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए, आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वह झूठ नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूँ, अब यह शाप टल नहीं सकता। मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय कैसे झूठी बात कह सकता हूँ? शमिक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले भी कभी झूठ बात नहीं की है, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे।
ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पुत्र कितने भी बड़ा हो जाए, किसी भी अवस्था पर चला जाए, पर पिता का काम यह है कि वह उसको सत्कर्मों का उपदेश देता रहे। तथापि पिता को उचित यही है कि वे अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान और महान यश प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम तो अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है, जो योगी जनित ऐश्वर्य से संपन्न है। ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक का क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है। किंतु यह क्रोध धर्म का नाशक होता है। क्रोध धर्म का नाशक होता है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहस पूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। क्रोध धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्य को अभिष्ट गति नहीं मिलती है। क्षम यानी मनोनिग्रही क्षमाशील साधकों का सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। क्षम यानी मनोनिग्रह ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक है। जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक है। इसीलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया गया जा सकता है वह करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमिक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्र चित्त एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार आदेश दे कुशल प्रश्न कार्य एवं वृत्तांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि कराने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया तब शमिक के कहे हुए घोर वचनों को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख बोला, महाराज, आपके राज्य में क्षमिक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी है। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मरा हुआ सांप रख दिया था। महर्षि ने तो उसके लिए आपको क्षमा कर दिया था, किंतु उनके पुत्र को वह सहन नहीं हुआ। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए यह शाप दिया है कि आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें। यह मुनि ने बार बार कहा है। शमिक मुनि ने उस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है।
उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक एवं संताप में डूब गया। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और शोक संताप में डूब गया कि वो मौन में थे। शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। राजा परीक्षित देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके वे शोकमग्न हो रहे थे। मृत्यु से संताप नहीं हुआ, पर शोकमग्न हो गए कि मैंने उस मुनि के साथ क्या कर दिया। उस बर्ताव को याद करके शोकमग्न हो रहे थे। तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा कर दिया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करे। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंभा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राज कार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विज श्रेष्ठ कश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। कश्यप जी, ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही, लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने कश्यप को देखा। वे एक चित्त होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर कश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं? कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप जी ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। ये वो तक्षक कोई बता रहे। तक्षक ब्राह्मण का वेश धरकर उनके सामने आया है। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। काश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरे बुद्धि का निश्चय है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि आस्तिक पर्वाणि काश्यपागमने 24 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले
रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।